हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ एरिया ऑफ बाउंडेड रीजन यानी कि डेफिनेट इंटीग्रल का यह एप्लीकेशन कहलाता है। एरियाज ऑफ बाउंडेड रीजन हर साल एक क्वेश्चन जेईई मेन में जरूर आता है इसका। अब कंडीशन क्या है, एक नाम आएगा, पहले इसमें सिमेट्री की बात करें, सबसे इंपॉर्टेंट है। सिमेट्री क्या होती है पहले बता दें। सपोज कीजिए फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ एक्स, इफ ऑल पावर ऑफ एक्स आर इवन, if all power of x are even in the equation of curve, then curve is symmetrical about y axis. if all power of x are even, suppose करो x square is equal to 4y है, x की all power कैसी है, even, तो ये y के about symmetrical होता है। जैसा पोर्शन राइट में वैसा पोर्शन लेफ्ट में, तो एक का एरिया निकालकर उसका डबल कर देते हैं। ऐसे ही if all powers of y are even in the equation of curve, then curve is symmetrical about एक्स एक्सिस। अगर कर्व के इक्वेशन में y की ऑल पावर्स कहीं पर भी y होगा इवन है, तो कर्व होगा x के अबाउट सिमेट्रिकल। जितना पोर्शन ऊपर उतना ही पोर्शन नीचे, सिमेट्री। तो एक का एरिया निकालकर उसका डबल कर देते हैं, यह जी x के अबाउट सिमेट्रिकल फंक्शन। अब पहले कुछ इंपॉर्टेंट कर्व बता दें। इंपॉर्टेंट कर्व, पहली कंडीशन, ये वाला कर्व बहुत कम आता है। y इज इक्वल टू ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। हमारे पास टाइम नहीं है ग्राफ को बनाने का, स्पीड से ग्राफ बनाना आना चाहिए। अगर a 0 से ग्रेटर है तो ग्राफ की शेप इस तरीके की होती है, और a अगर 0 से लेस है तो ग्राफ की शेप इस तरीके की शेप होगी ग्राफ की। देखिए, अगर 3 डिग्री है तो 2 टर्न होंगे, एक पर मैक्सिमा एक पर मिनिमा। दूसरी कंडीशन, अगर मान लीजिए 4 डिग्री है, ए एक्स की पावर 4 प्लस बी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी। अगर मान लीजिए 4 डिग्री है इसके अंदर, ए अगर 0 से ज़्यादा है तो डब्ल्यू की शेप बनती है इस तरीके से आती है शेप इसकी। फिर वही 4 डिग्री है तो देखिए, एक पर मैक्सिमा 2 पर मिनिमा, और मान लीजिए 0 से लेस है तो एम की शेप बन जाती है। इसका रिवर्स ये लीजिए जी, यहाँ पर 2 पर मैक्सिमम 1 पर मिनिमम। तो डिग्री अगर 3 है तो 2 टर्न होंगे, डिग्री अगर 4 है तो 3 टर्न। जितनी डिग्री होती है उससे एक कम टर्न होते हैं। और एक बात देखिए, y में पावर 1 है तो ग्राफ x और y पर ही होगा। अब कंडीशन में एक ग्राफ की शेप और ले रहा हूँ इसके अंदर कंडीशन में। थर्ड, x इज इक्वल टू, अगर x की फॉर्म हो जाए, वैसे आती y की फॉर्म है, ए वाई क्यूब प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी वाई प्लस डी। अगर y की शेप हो जाए, अगर a 0 से ग्रेटर है तो बनती है शेप इस तरीके की, 2 टर्न होंगे इसके अंदर। और अगर a 0 से लेस है तो लीजिए शेप बनती है ऐसी। 2 कंडीशन इसकी है डायरेक्ट। एक फोर्थ ग्राफ और, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स माइनस सी, ऐसे लिखा है। और आगे लिखा है ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन सी। इसका ग्राफ कैसे होगा? पहले 3 नंबर को इंडिकेट कर दीजिए, सबसे छोटा सी, उसके बाद बी और बाद में आएगा ए, क्योंकि ये x को 3 पॉइंट पर कट करेगा। x को कट करने y 0 होगा, और y की ऑल पावर इवन है तो x के अबाउट सिमेट्री, जितना पोर्शन ऊपर उतना ही पोर्शन नीचे होगा। तो पहले जो हमने ग्राफ बनाया था, जो ग्राफ ऐसे बनता था हमारा, अभी देखिए थोड़ी देर पहले ग्राफ बनाया था हमने, इस तरीके ग्राफ जो बनता था कंडीशन के अंदर ग्राफ, तो बस उसी टाइप का ग्राफ होगा इसके अंदर भी। बस नीचे वाला पोर्शन हटा दीजिए। नीचे वाला पोर्शन हटाकर बनाइए तो सिमेट्री होगी, जितना पोर्शन ऊपर होगा उतना ही पोर्शन नीचे होगा। किस तरीके से ग्राफ बन जाता है। अब एक आर्टिकल, एरिया अंडर कर्व्स। एरिया अंडर कर्व्स 2 तरीके की बातें करेंगे। एक तो बात करेंगे हम एक्स के बाउंडेड एरिया, और एक करेंगे वाई एक्सिस के बाउंडेड। उसके बाद करेंगे दोनों कर्व से बाउंडेड एरिया।
तो एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y इज इक्वल टू एफ एक्स, कोई भी कर्व है y इज इक्वल टू एफ एक्स, द एक्सिस ऑफ x एक तो इससे बाउंडेड, एक एक्सिस ऑफ x एंड द ऑर्डिनेट्स क्या होंगे इसके अंदर, x इज इक्वल टू a, x इज इक्वल टू b। ऑर्डिनेट मतलब जो लाइन x एक्सिस के परपेंडिकुलर हो। और बता दें यहां पर b a से ग्रेटर है तो इसका फॉर्मूला क्या होगा। देखिए जरा कंडीशन, ये कोई भी कर्व मान लेता हूं मैं, ये कोई भी कर्व है, नाम है इसका y इज इक्वल टू एफ एक्स। कैसा भी कर्व हो सकता है, y इज इक्वल टू एफ एक्स। ये दो ऑर्डिनेट हैं, x इज इक्वल टू a और इसका नाम है x इज इक्वल टू b। इनसे बाउंडेड एरिया चाहिए मुझे कि इनसे बाउंडेड एरिया क्या होगा। एक स्ट्रिप ले लीजिए, एक ये बहुत पतली स्ट्रिप है, ये देखो कर्व होने के बावजूद इतनी पतली स्ट्रिप है कि हमें ये फ्लैट दिखाई देगी, तो एक रेक्टेंगल सा बना देगी इस तरीके से, एक रेक्टेंगल। तो इसका एरिया होता है इंटीग्रल a टू b y dx, और इंटीग्रल a टू b और y किसके इक्वल था, एफ एक्स dx। हमेशा जिसके बाउंडेड एरिया निकालना है, जैसे x एक्सिस के अबाउट एरिया निकालना है हमें, तो एक बात ध्यान रखिए, उसके परपेंडिकुलर मुझे लाइन चाहिए। अगर लाइन परपेंडिकुलर नहीं होगी, एक या दो लाइन, मान लीजिए एक बार तो कर्व भी मिल जाता है उससे, तो फिर उसका मैं एरिया फाइंड नहीं कर सकता बिल्कुल भी। अब आते हैं कंडीशन शुरू करते हैं इसके ऊपर डिपेंड। पहला क्वेश्चन है जी, एग्जांपल फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द एक्स एक्सिस पार्ट ऑफ द कर्व। पहले इसका ग्राफ बनाने की कोशिश करें। क्या क्या कंडीशन कहता है देखिए, कोई भी तीन कंडीशन। पहले देख लें x इजिकल टू 2 पर इसकी वैल्यू कितनी है, x इजिकल टू 2 रखिए, y कितना आता है देखो जरा, x इजिकल टू 2 पर आती है वैल्यू इसकी 3। ये इसकी वैल्यू 3 आती है, 2 पर वैल्यू 3 आती है। और फिर मैं देखता हूं 4 पर कितनी वैल्यू आती है इसकी। अब x को जरा 4 रखकर देखिएगा, ये आती है 3/2, इसका हाफ। ये लीजिए आती है 3 वैल्यू। अब इन दोनों पॉइंट को मिलाना है, कर्व बना देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि स्ट्रेट लाइन तो है नहीं, ना ही वहां पर कर्व से कोई फर्क पड़ने वाला है, बस फिगर का आइडिया लगना चाहिए फिगर कैसी है। तो ये है y इजिकल टू 1 + 8/x²। ये दो ऑर्डिनेट हैं इसके, ये लीजिए। तो कंडीशन कहता है इफ द ऑर्डिनेट x इजिकल टू a डिवाइड, एक कोई भी a ऑर्डिनेट है इसके अंदर, x इजिकल टू a डिवाइड द एरिया इनटू, यानी कि a की वैल्यू किसके बीच में होगी, 4 और 2 के बीच में, यानी कि a हमेशा पॉजिटिव होगा। 2 इक्वल पार्ट, इन दोनों का एरिया आपस में इक्वल है, ये कहना चाह रहा है। इन दोनों का एरिया आपस में बिल्कुल इक्वल है। तो चाहे तो हम कंडीशन लगा दें, टोटल एरिया 2 to 4 y dx इज इक्वल टू 2 टाइम्स 2 to a y dx, ऐसा लगा दें। बोलिए भाई, हमें तो a की वैल्यू फाइंड करनी है, इसका एरिया किसी एक का डबल इस टोटल के इक्वल है। अब करिए y की वैल्यू, y की वैल्यू हमारे पास 1 + 8/x² dx, और ये है जी वैल्यू, सेम वैल्यू है y की 1 + 8/x² × dx।
सोल्व करें इंटीग्रल x माइनस 8/x 2 to 4 2 टाइम्स x माइनस 8/x 2 to a 4 पर 4 माइनस 2 माइनस 2 माइनस 4 2 a माइनस 8/a माइनस 2 2 माइनस 4। अब 2 माइनस 4 टोटल कंडीशन को सोल्व करें, सब कुछ कैंसिल होकर के आता है a माइनस 8/a इक्वल टू 0। तो a की वैल्यू आती है यहाँ से प्लस माइनस 2√2, मगर मुझे a की वैल्यू प्लस चाहिए तो a की वैल्यू आती है 2√2। मेरा आंसर आ गया, मेरे क्वेश्चन का ये फाइनल जवाब है a इज इक्वल टू 2√2, क्योंकि ये दोनों के बीच में लाई करती है। अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1। इस टाइप का बेसिक क्वेश्चन बहुत आता है कंपटीशन में, जिसमें कुछ करना ही नहीं होता। इफ fx be a non-negative continuous function such that area bounded by the curve y is equal to fx x axis and the ordinate, सब कुछ मालूम है, कुछ नहीं करना। ऑर्डिनेट कौन कौन से हैं जी? x इज इक्वल टू π/4 से x इज इक्वल टू बीटा, और ये है जी y इज इक्वल टू fx dx, हमें ये मालूम है। बीटा ये गिवन है, कुछ करना ही नहीं है, ना कोई ग्राफ, कुछ भी नहीं करना। π/4 cos बीटा प्लस √2 बीटा। अब करेंगे डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू बीटा, दोनों साइड का बीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल। पहले x के स्थान पर बीटा इंटू अपर लिमिट का डिफरेंशियल, लिमिट में पढ़ाया गया था। फर्स्ट सेकंड डिफरेंशियल नॉर्मल, बीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल कर रहे हैं। माइनस π/4 साइन बीटा प्लस √2, बस कुछ नहीं कहता, कहता उसे f π/2 चाहिए, तो बस बीटा को π/2 रख दीजिए, शीघ्र ही आंसर होगा +1 माइनस π/4 प्लस √2। तो देखिए आंसर ये आ गया, ए आंसर 1 माइनस π/4 प्लस √2। डायरेक्ट क्वेश्चन जेईई मेन 2005 का, जिसमें कुछ करना ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y इज इक्वल टू मोड x माइनस 2। मोड का ग्राफ होता है वी शेप का ग्राफ होता है, कैसा? भाई देखिए 2 पर इसकी वैल्यू 0 है, 2 पर इसकी वैल्यू 0 है, और 3 पर कितनी वैल्यू है इसकी? देखो जब x को 3 रखते हैं तो y की वैल्यू कितनी आती है जी? 1 आती है। और जब 1 रखते हैं, जब भी इसकी वैल्यू 1 आती है जी, तो ये बन गया जी इसका ग्राफ, इस टाइप का ग्राफ। ये लो जिसका ग्राफ, ये 1 ये 1 ये 1 ये 1, x इज इक्वल टू 1। ये हमसे एरिया इसकी बात कर रहा है। ऐसे क्वेश्चन डायरेक्ट हमें इंटीग्रल भी नहीं करना पड़ा, डायरेक्ट एरिया रीजन बाउंडेड बाय द कर्व x इज इक्वल टू 1, इसका ग्राफ बनाया। हमेशा मोड x का ग्राफ वी शेप का होता है। 2 पर तो बनेगा कॉर्नर, और 3 पर वैल्यू कितनी इसकी 1, और 1 पर वैल्यू भी इसकी 1, तो एरिया आ गया 2 टाइम्स 1/2 बेस इंटू हाइट, यानी कि आंसर आ गया जी 1 स्क्वायर यूनिट। ए इज करेक्ट आंसर। पॉइंट को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 3, gx इज इक्वल टू कॉस एक्स स्क्वायर, fx इज इक्वल टू √x, एल्फा बीटा बी द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। पहले सोल्व कर लेते हैं इसे। एल्फा बीटा इस इक्वेशन के रूट हैं, फैक्टर कर लेते हैं, और एल्फा बीटा की वैल्यू देख लेते हैं। 6x कॉमन, माइनस इसके अंदर ये बने पाई कॉमन, 3x माइनस पाई, 6x माइनस पाई, तो आती है x की वैल्यू, एक तो आती है π/6 और एक आती है x की वैल्यू π/3। उसने कहा एल्फा बीटा, इस एल्फा बीटा से लेस है तो ये होगा एल्फा, ये होगा बीटा, ये आ गई एल्फा बीटा की वैल्यू। देन द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व गोफ एक्स g ऑफ fx,
तो यहाँ पर पहले एफ एक्स की वैल्यू रख देते हैं। कितनी वैल्यू एफ एक्स की? एफ एक्स की वैल्यू है जी रूट एक्स, और जी के साथ जो भी क्वांटिटी होती है, जैसे एक्स है तो एक्स स्क्वायर हो जाता है, ये आ गया जी कॉस एक्स। ये कर्व आ गया मेरे पास, कहता है अल्फा बीटा वाई जीरो, यानी कि एक्स एक्सिस से बाउंडेड एरिया। तो अल्फा बीटा ये आ गया जी वाई डी एक्स, अल्फा की वैल्यू पाई बाई 6, बीटा की वैल्यू पाई बाई 3 और वाई की वैल्यू थी कॉस एक्स डी एक्स। कुछ नहीं करना, बहुत आसान। देखिए क्वेश्चन जेई मेन 2018 का क्वेश्चन है, कुछ है ही नहीं क्वेश्चन के अंदर। साइन एक्स पाई बाई 6 पाई बाई 3 साइन पाई बाई 3 रूट 3 बाई 2 माइनस 1 बाई 2, तो चेक कर लीजिए आंसर 1 बाई 2 रूट 3 माइनस 1, ये इसका करेक्ट आंसर, ए इस करेक्ट आंसर आता है। ये था क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 है जेई एडवांस 2011 का क्वेश्चन, जरा इसको ध्यान से देखें। क्या कहना चाहता है कि याद करो इंटीग्रल वाली कंडीशन, R1 इंटीग्रल -2 to 2, मुझे x को गायब करना है जी। क्वीन प्रॉपर्टी का यूज करेंगे यहां पर, डिटेल बता देते हैं। a प्लस बी माइनस ए प्लस बी कितना होगा 1, a प्लस बी माइनस एक्स, नंबर 1। और आगे बढ़े -1 to 2 1 माइनस एक्स, और हमें गिवन है f 1 माइनस एक्स इजिकल टू एफ एक्स, ये लीजिए एफ एक्स डी एक्स। अब दोनों को ऐड कर देता हूं 1 प्लस 2, जब 1 में 2 को ऐड करता हूं तो आता है 2R1 इंटीग्रल -1 से 2 एफ एक्स डी एक्स। और खुद देखिए ये किसके इक्वल गिवन है, R2 be the area of the region bounded by y is equal to fx, x is equal to -1, x is equal to and the x axis, तो इसका नाम था जी R2। तो कितना आसान क्वेश्चन एडवांस का, देखिए मेन से भी आसान है। 2R1 is equal to R2, C इज करेक्ट आंसर। थोड़ा सा इसके अंदर डेफिनेट इंटीग्रल की क्वीन प्रॉपर्टी का यूज हुआ, a प्लस बी माइनस एक्स वाले कॉन्सेप्ट को यूज करना पड़ा। अब लेता हूं मैं, अभी लिया मैंने x से बाउंडेड एरिया, बात करूंगा y से बाउंडेड एरिया की बात करूंगा कि y से बाउंडेड एरिया कैसे निकालते हैं, स्टडी करता हूं जी इसकी। कोई कैलीग्राफ बना लेते हैं पहले जनरली। ये कोई भी ग्राफ है, ये y के कंडीशन सपोज करो, इसका नाम है x इजिकल टू जी वाई। अच्छा, लाइन अगर x के परपेंडिकुलर उसका नाम तो ऑर्डिनेट, और y के उसका नाम एब्सिसा होता है। सपोज करो ये तो है y इजिकल टू सी, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, और ये है जी दूसरा एब्सिसा y इज इक्वल टू डी। और ये y एक्सिस यानी कि x इज इक्वल टू 0, y एक्सिस के लिए x इज इक्वल टू 0 होता है। तो कंडीशन क्या है, एरिया बाउंडेड बाय द कर्व x is equal to gy, comma the axis of y, ये y axis and the abscissas, कौन सी abscissas हैं, y is equal to c and y is equal to d, where d greater than c is given by। एक स्ट्रिप ले लेते हैं, बहुत पतली सी स्ट्रिप ले लेते हैं। स्ट्रिप इतनी पतली है, देखिए जरा कंडीशन, थिकनेस इसकी dy है। dy का मतलब ये स्ट्रिप इतनी पतली है, कॉर्नर अगर सर्कुलर भी है फिर भी हमें फ्लैट दिखाई देते हैं। और ये होगा जी x, तो एरिया क्या होता है जी, एरिया होता है जी रेक्टेंगल का x dy, मगर y की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है जी, y इज इक्वल टू सी टू, वाई इज इक्वल टू डी। तो y एक्सिस के रेस्पेक्ट में एरिया ऐसे निकाले जाते हैं। तो वो था x के रेस्पेक्ट में, ये है y के रेस्पेक्ट में। जिसके रेस्पेक्ट में कहे उसके, जैसे y के उसके परपेंडिकुलर लाइन का होना जरूरी है, चाहे एक लाइन हो परपेंडिकुलर या 2 लाइन, तभी तुम लिमिट की कंडीशन का यूज कर सकते हो।
अब आते हैं जिसके ऊपर एग्जाम्पल नंबर 2 देखिए। द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू के वाई, के 0 से ग्रेटर है, के 0 से ग्रेटर है, 0 से ग्रेटर है तो एक तरीके से ग्राफ हो गया एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay की तरह से ग्राफ हो गया। सब उसको ये ग्राफ बनाया मैंने, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू के वाई का ग्राफ, और कहता है y इज इक्वल टू 3 कोई लाइन है जी, ये लो जी, ये लाइन है y इज इक्वल टू 3। अब कंडीशन जरा बहुत ध्यान से देखिएगा, x की ऑल पावर इवन है तो कर्व y के अबाउट सिमेट्रिकल होगा। सही से फिगर बनाओगे तो सिमेट्री है बिल्कुल, ये तो डायरेक्ट बनाई मैंने भी, देखिए जैसा राइट में वैसा लेफ्ट में। और देखो y के परपेंडिकुलर एक लाइन भी आ रही है, यहाँ पर कर्व मिल रहा है, तो एरिया होगा 2 टाइम्स इंटीग्रल 0 to 3x dy। ये हमें गिवन है 12, ध्यान से देख लीजिए। y के अबाउट सिमेट्रिकल है तो एक का एरिया निकालकर उसका डबल कर देते हैं x dy, 2 से डिवाइड कर देते हैं, और x की वैल्यू कितनी है 0 to 3, x की वैल्यू है जी रूट के रूट y dy इज इक्वल टू 6, रूट के 2/3 y की पावर 3/2 0 to 3 इज इक्वल टू 6, 2/3 रूट के यह आता है जी 3 रूट 3 इज इक्वल टू 6। भाई 3 से 3 कैंसिल, देखिए कंडीशन को एक बार फिर चेक कर लेते हैं। 0 to 3 x dy, इसका डबल x dy, x कितना है रूट के रूट y dy, ये 12 के इक्वल था, डबल था, 2 से मैं 6 आ गया। अब कंडीशन रूट के y की पावर 1/2 का इंटीग्रल कितना होगा, y की पावर 3/2 और ये 2/3, 0 से 3, ये होगा 3 रूट 3, 2/3, 3 से 3 कैंसिल हो गया, 3 रूट 3, रूट 3 के आ गया, 3 के 9 के आ जाता है जी 3। एक बार चेक और कर लीजिए कंडीशन को कि कोई कंडीशन इसके अंदर है तो नहीं अलग से। देखो जी द एरिया बाउंडेड बाय एक्स स्क्वायर के वाई, तो ग्राफ ऊपर होगा, के 0 से ग्रेटर है, बिल्कुल सही है। एंड द लाइन y इज इक्वल टू 3, एक लाइन ने से कट किया, y इज इक्वल टू 3, इस टोटल एरिया की बात। एंड द एक मिनट, एंड द लाइन 3, हमें कोई कंडीशन नहीं, चाहे x के अबाउट निकालो या y के अबाउट निकालो, क्योंकि y के परपेंडिकुलर लाइन है तो मैंने y के अबाउट निकाला, आधे का निकाला, उसका डबल करा। देखो जी 0 to 3 x dy का डबल, 0 to 3 2 टाइम्स x dy, x की वैल्यू है यहाँ पर रूट के रूट y, रूट के रूट y, रूट के बाहर इसका इंटीग्रल 2/3 y की पावर 3/2, 0 से 3 6। अब 2/3 ये होगा जी रूट के पहले से ही हमारे पास, ये होगा 3 रूट 3 y इंटू रूट वाई, 3 रूट 3 इज इक्वल टू 6, बस कैंसिल कर दीजिए, ये लीजिए आंसर आ जाए तुम्हारे पास डायरेक्ट, जो भी कंडीशन आती है ये लीजिए, के इज करेक्ट आंसर। एग्जाम्पल नंबर 3, फाइंड द एरिया इंक्लोज बाय द कर्व। कैसे का एरिया निकालें, वाई एक्सिस, ध्यान से देखिए जी, all power of y are even in the equation of curve is symmetrical about x axis। ये कर्व x के अबाउट सिमेट्रिकल होगा, इस बात का हमें पता चल गया केवल इक्वेशन देख करके ही। अब ये x को कहाँ कट करेगा, एक तो 2 पर कट करेगा जी, x के लिए y 0, और जब x को 0 क्या आता है ये इन्फिनिटी, तो ये कंडीशन ऐसी आएगी जी। देखो ध्यान से, जब x 0 रखता हूं तो y आती है इन्फिनिटी, ऐसे इधर आएगा क्योंकि सिमेट्री की बात कर रहा है, जैसा इधर वैसा ही इधर। तो ये हमारा ग्राफ बन गया, सिमेट्री है, एक का निकाल करके उसका डबल कर। फिर देख लो एक मिनट, फाइंड द एरिया इंक्लोज बाय द कर्व एक्स वाई स्क्वायर 4 2 माइनस एक्स एंड वाई एक्सिस। बिल्कुल सही, एक्स को कहाँ कट करता है, जब वाई 0 एक एक्स को 2 पर कट करेगा, और जब मैं एक्स को 0 रखता हूँ वाई क्या आता है इन्फिनिटी। और यहाँ से अगर मैं सोल्व करके एक्स निकालता हूँ तो एक्स क्या आता है, देखिए जरा यहाँ पर 8/y स्क्वायर प्लस 4, ये आता है जी एक्स। एरिया 2 टाइम्स इंटीग्रल 0 to इन्फिनिटी
क्योंकि हम y की लिमिट ले रहे हैं x dy। x हमारे पास है 2 टाइम्स इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी क्या है जी x की वैल्यू 8 अपॉन y स्क्वायर प्लस 4 dy 16 इंटू 1/2 tan इनवर्स y/2 इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी 8 और tan इनवर्स इन्फिनिटी होता है पाई/2, तो आंसर आता है जी 4 पाई स्क्वायर यूनिट्स। 4 पाई स्क्वायर यूनिट्स इसका एरिया आ जाता है। इस वाली कंडीशन का क्या एरिया होगा, मैंने उस कंडीशन का एरिया बता दिया, इस कंडीशन का एरिया क्या है। तो आज इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम स्टडी करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में 2 कर्व से बाउंडेड एरिया की बात करेंगे। वो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत आते हैं क्वेश्चन। एरिया बाउंडेड बाय 2 कर्व्स की लेक्चर नंबर 2 में स्टडी होगी।